नमस्ते। मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हम सोल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ब्लूप्रिंट है आपकी सोल का, बिफोर नेगेटिव थिंग्स फॉल ऑन इट। ओके, और ये जो हमारी सोल को जो वाइटल एनर्जी है उसने हमको क्रिएट किया है, तो जो हमारी फर्स्ट जो हमारी जब क्रिएशन हुई थी, दैट वाज द प्योरेस्ट क्रिएशन ऑन दिस अर्थ और ऑन दिस प्लैनेट और ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये जो हमारी जो वाइटल एनर्जी है वो एक्चुअली वो एसेंस इन इटसेल्फ है। यही जो है हमारी डिवाइन का, या हमारे ये जो वाइटल सोर्स एनर्जी है, यही हमारे सोर्स का डिवाइन ब्लूप्रिंट है। कि नाउ धरती पे आने के बाद आपने बहुत सी वो कर ली, वो हम धीरे धीरे चलेंगे कि सोल क्या क्या अपने ऊपर ले लेती है। और लेकिन हम इसमें कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिफिक सोल, क्योंकि स्नेक के नाम से तो बहुत से लोग होंगे इस अर्थ पे। अगर मैंने अपना अपना एक्सेस करना है तो मेरे नाम से बहुत से लोग होंगे, तो उसको आकाशिश रैकेट्स को मुझे वो करने के लिए मुझे उनका फुल जो है वो पूरा नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ बर्थ। बहुत से लोगों का नाम बर्थ पे चेंज होता है, या सो काफ़ी लोग हैं जिनका मैरिड नेम चेंज हो जाता है। लड़कियों का स्पेशली पहले होता था, आजकल तो नहीं है, मेरे टाइम पे होता था, तो वो चेंज हो जाता है। कईयों का फर्स्ट नेम चेंज हो जाता है। कई लोग अपना जो है वो फर्स्ट नेम ड्रॉप करके अपने सेकंड नेम पे आ जाते हैं, ये भी होता है, बहुत बहुत कॉमन है। उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होता है। आप जब ये सब इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपको देता है या इंसान वो देता है, और उसके बेसिस पे आप वो एक्सेस करते हैं। जब आपकी वो सोल आइडेंटिफाई हो जाती है, उसमें एक वाइब्रेशनल मैच आता है द टाइम ऑफ द इनकारनेशन। सो आप यू कैन टेल कि ये वो ही सोल है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये जो काम है, कभी भी किसी के बिना एग्रीमेंट के आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। लेट्स से मैं अपने बेटे का एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ही इज़ एन एडल्ट एंड ही डज नॉट वांट कि मैं उसका एक्सेस करूँ, तो मुझे उसकी परमिशन लेनी चाहिए। बिना परमिशन के अगर मैं करती हूँ तो समथिंग नेगेटिव एक्चुअली कैन फॉल ऑन मी। सो ये कॉशियस आप हमेशा रखिए। मेरे पास जब से मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दी आप क्या आकाशिक रैकेट पढ़ना शुरू करोगी? तो हाथ जोड़ की विनती है, मैं ना आकाशिक रैकेट किसी के पढ़ती हूँ, ना मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ। मैं ये ना डाउजिंग करती हूँ। डाउजिंग अपने लिए करती हूँ, बट इतना ज़रूर है कि मैं डाउजिंग अपने को इन्हांस करने के लिए करती हूँ, जहाँ मैं अपने चक्रास को बैलेंस करती हूँ। कार्ड्स भी मैंने पढ़ने होंगे तो मैं अपने लिए पढ़ती हूँ। और आकाशिक रैकेट मैंने अपना भी नहीं निकाला है, निकालना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट नो क्यों, बट नहीं निकालना चाहती हूँ। तो मैं जो भी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला मैं फुली सरेंडर मोड में हूँ। जो जो यूनिवर्स मुझे जैसे जैसे देता जाता है, मैं वैसे वैसे लेती जाती हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग, कोई 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 नेगेटिविटी, कोई कुछ, मैं अब कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम कि अगर कुछ भी हुआ है मेरे साथ, गलत हुआ है, उस टाइम पे मुझे लगा ये गलत है, या अच्छा हुआ, मैं क्या कहती हूँ, ये यूनिवर्स का प्लान है, ये उसकी। अगर गलत भी हुआ है मेरे साथ, तो इसका मतलब यूनिवर्स का लॉन्गर टर्म में उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव ईश्वर एम करोति शुभ न में करोति। ओके, सो मेरे से मत पूछिए कि मैं आपकी आकाशिक रैकेट्स कर दूँ। यस, आई हैव अ डिग्री इन आकाशिक रैकेट्स, जो मैंने अमेरिका से सीखी है 1 साल में, बट पढ़ती नहीं हूँ। मेरी अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को इन्हांस करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए की है, ठीक है। तो जब हम उसको लोकेट कर लेते हैं, सही सोल को लोकेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बहुत से उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर कि भाई वो मोनोसोल है या
शिफ्टेड सोल है, वी हैव टू चेक दैट, देन वी हैव टू से कि उसने अगर किसी का मुखौटा उड़ा हुआ है तो वो सोल है। सो वो हम आगे से आगे मैं कि भाई वो लाइट पावर इमेजिंग है, वो चैलेंजिंग चल रही है, उसमें शेल है, दिस अ ब्लॉक्स टू द ट्रूथ। सो ये सब चीज़ें आप इस्टेब्लिश करते हो बिफोर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑब्टेन करते हो। सो सबसे पहला लेसन है कि हम उस सोल को लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद फिर अगला स्टेप मैं अगली उसमें वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे सरेंडर करके लाइफ चलिए। किसी को बुरा मत कहिए, किसी के बारे में पता करने की कोशिश मत करिए, अगर आप किसी को compete मत करिए। अगर कोई इंसान आपको बार बार नेगेटिविटी दे रहा है तो कोशिश करो कि आप उससे दूर हो जाइए। किसी के बारे में गलत बात मत करिए, किसी के बारे में डिस्कशन भी मत करिए प्लीज़। आप तो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप ऐसा बनिए। अगर दुनिया 90% दुनिया आपके आसपास बहुत बकवास होगी, उनको कॉम्पीट भी करना है, उनको आपके बारे में गलत बातें भी फैलानी है, उनको आपके आपके सर्कल को तोड़ना भी है, उसमें घुसना भी है। आप अगर किसी सर्कल में हैं तो वहाँ से आपको निकलवाना भी है। सब लोग करते हैं ये भी। मैंने देखा 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ डज दैट, चाहे वो इंडियन है चाहे वो कोई और है। जरा लंदन में ज़रा ज़्यादा गंद है व्हेन इट कंपेयर्स टू दैट, कि आप जिससे हंस के आप बात भी किसी अगर अपोजिट सेक्स से कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपका नाम जुड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। I don't give two hoots. It's not my problem. It is their problem. Okay, so हमने क्या करना है? हमने एक अच्छे इंसान की तरह अपनी सोल को जैसे सोर्स से आई थी हमने वैसे बनाना है। क्योंकि मैं जब ये जो सोल्स को स्टडी करने का मेरा मकसद था कि मैं एक डिवाइन होके वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि आप वैसे बनो जैसे जैसे परमात्मा ने आपको बना के अच्छा भेजा था। तो मेरे को सोल मेरी जब पहले ब्लूप्रिंट आया होगा तो शायद क्या होगा, तो मुझे उसके बाद वैसे ही प्योर सोल बन के अपने परमानेंट जो मेरा घर है प्लेडियन में वहाँ जाना है। एंड आई एम श्योर आप भी उसी उसमें जाना चाहेंगे। और ये मुझे लोगों के साथ कर्मा नहीं बनाने हैं इस जन्म में, बल्कि मैं अपने कर्मास ख़त्म करती जा रही हूँ सबके साथ, ताकि मुझे जाते वक्त कोई अटैचमेंट किसी से नहीं हो। अगर अटैचमेंट नहीं होगी तभी मैं मोक्ष को प्राप्त कर पाऊँगी, तभी ये मेरा लास्ट जन्म होगा और मुझे दोबारा वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। प्यार हमने बांटना है, वो प्लीज़ आप बांटते जाइए। नो मैटर आपको कोई कितनी नेगेटिविटी आपके बारे में कितना गलत क्यों नहीं बोला, आपने गलत नहीं करना है। एज यूजुअल, आई लव यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।